माई सेल्फ मकफूर अहमद। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकते हैं, कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकते हैं, या कितने डायरेक्शन में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस के मॉलिक्यूल्स कितने डायरेक्शन में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं या कितने डायरेक्शन में फ्री होके इंडिपेंडेंट होके मोशन कर सकते हैं, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट मोशंस के नंबर्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन कर देते हैं। मोनोटॉमिक गैस जैसे आपका हीलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, आपका आर्गॉन हो गया, आपका क्रिप्टॉन हो गया, आपका जेनान हो गया, ईटीसी। ये सब मोनोएटॉमिक गैस है, इसमें सिंगल एटम्स होते हैं। मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ईटीसी। अब मोनोएटॉमिक गैस में आपने हीलियम ले लिया तो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और जेड एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन जो होगा, लीनियर जो मोशन होगा, वो 3 डायरेक्शन में होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस ट्रांसलेशनल मोशन जो करेंगे बेटा वो 3 डायरेक्शन में करेंगे। और इसमें स्पिन भी कर सकता है, बट स्पिन का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो k = ½ I⍵² होता है। तो इसके रोटेशन एक्सिस का जो रेडियस है बहुत छोटा है, तो रेडियस छोटा होने की वजह से इसकी इनर्शिया हम जो है वो 0 ले लेते हैं, नेगलेक्ट ले लेते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कंसीडर नहीं करते, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो जाता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो मोनोएटॉमिक गैस है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उसमें 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। बट स्पिन करता है एक डायरेक्शन में, बट स्पिन करने का जो रेडियस ऑफ गिरेशन है, यानी कि रोटेशनल एक्सिस का जो रेडियस है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगलेक्ट ले ली जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगलेक्ट होने की वजह से इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम 0 ले लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे बेटा? 0 ले लेंगे। तो ये 3 डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं, इसलिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बेटा वो 3 हो जाता है। उसके बाद हम लोग डाई एटॉमिक गैस के लिए लेते हैं, जिसमें 2 एटम्स हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स हो। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए लेंगे बेटा डाई एटॉमिक गैस आपका H2 हो गया, आपका N2 हो गया, आपका O2 हो गया, ETC। अब डाई एटॉमिक गैस 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करेगा, Vx, Vy, Vz। गैस के मॉलिक्यूल्स 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है OO, तो इस डायरेक्शन में ऐसे ये है आपका ऑक्सीजन O2, तो इस डायरेक्शन में आपका रोटेशनल मोशन करेगा, ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा।
एक्स एक्सिस में रोटेशनल मोशन करता है, वाई एक्सिस में रोटेशनल मोशन करता है, और ऐसे ऐसे अगर रोटेट करेगा तो इसका रेडियस ऑफ एक्सिस 0 होगा। रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें 0 ले लेंगे, और ऐसे मूव करेगा तो रेडियस ऑफ एक्सिस बड़ा हो जाएगा। तो टू डायरेक्शन में ये रोटेशनल मोशन करेगा, यानी कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एक डायरेक्शन की एनर्जी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर दूसरे डायरेक्शन की एनर्जी, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर तीसरे डायरेक्शन की एनर्जी। यानी कि इसमें जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है वो 3 डायरेक्शन में हो रहा है, और रोटेशनल मोशन 2 एक्सिस में होगा। तो 3 और 2 5 डायरेक्शन में मोशन करते हैं, इसलिए डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 3 + 2 यानी 5। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, और 2 एक्सिस में रोटेशनल मोशन करेंगे। ऐसे ऐसे मोशन किया, एक बार ऐसे मोशन कर दिया, एक बार इस तरह से मोशन किया, और ऐसे जब मोशन करेगा तो रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हम 0 ले लेते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका 2 डायरेक्शन में होगा, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका 3 डायरेक्शन में होगा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा बेटा वो 5 होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राई एटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस में आप ले लीजिए CO2 ले लीजिए, SO2 ले लीजिए, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक में आ जाते हैं। तो इसमें भी 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन होगा, VX, VY, VZ। इसमें 3 डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन होगा। उसमें 3 डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, रोटेशनल मोशन हो जाता है। तो 3 डायरेक्शन में जब रोटेशनल मोशन हो जाएगा तो 3 हो गया ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और 3 हो गया रोटेशनल मोशंस के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6 हो जाता है। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 6 होगा। अब जो टॉपिक है हमारा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड in each degree of freedom is equally. Energy associated each molecules, any energy internal energy associated each molecules for each degree of freedom 1/2 kT होता है। kT के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल्स आपका U इज इक्वल टू 1/2 kT होगा। 1 मोल्स के लिए लेंगे तो 1 मोल्स में n मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो 1/2 n kT, n के आपका R के इक्वल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू 1/2 RT होगा। आपको बताया गया कि आइडियल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू K/N होता है, और K इज इक्वल टू हमारा NR। N जो है वो अवोगाड्रोस नंबर है। अगर 1 मॉलिक्यूल्स के लिए लेंगे तो इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड ईच मॉलिक्यूल्स ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT होगा, और 1 मोल्स के लिए लेंगे तो आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो U इज इक्वल टू 1/2 RT होगा। अगर if डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, if डिग्री ऑफ फ्रीडम F, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका F होगा तो इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 FRT हो जाएगा, FRT। लेकिन इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1 मोल्स के लिए U इज इक्वल टू 1/2 FRT। तो ये था आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
और एनर्जी एसोसिएटेड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच मॉलिक्यूल्स, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा है। अब बेटा ये जो सीपी सीवी वैल्यू ऑफ सीपी सीवी एंड देयर रेशियो गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, और उसका जो रेशियो है गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको बताया हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है। अमाउंट ऑफ हीट for 1 mole gas, for 1 mole of an ideal gas Q is equal to हमारा म्यू CV डेल्टा T लेंगे, कांस्टेंट वैल्यूम पर है। म्यू नंबर ऑफ मोल 1 ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q is equal to W प्लस डेल्टा U। Q आपका बेटा CV डेल्टा T है, W हमारा 0 है, और डेल्टा U फॉर 1 मोल गैस के लिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए FR डेल्टा T हो जाएगा 1/2 FR डेल्टा T। अभी हमने आपको बताया कि फॉर 1 मोल अनआइडियल गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो U इज इक्वल टू 1/2 FR T 1 मोल गैस के लिए। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, देन आपका डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 FR डेल्टा T हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, अगर टेम्परेचर आपका राइज करेगा तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपका डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 FR डेल्टा T होगी। देन आपका हो जाएगा CV डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 FR डेल्टा T, और ये डेल्टा T आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यूम पर स्पेसिफिक हीट जो होगा वो CV इज इक्वल टू 1/2 FR। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, अगर आपको मालूम है कि गैस आपके मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, तो आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको केवल ये पता करना है कि आपका जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है। मोनोटॉमिक है तो F की वैल्यू 3, डायटॉमिक है तो F की वैल्यू 5, और पॉलीएटॉमिक है तो F की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, और पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होगा बेटा 6 होगा। जब आप CV निकाल लेंगे 1/2 FR से तो बेटा आपका CP भी निकल जाएगा। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, देन CP इज इक्वल टू R प्लस CV, तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस 1/2 FR। अब R हम कॉमन ले लेंगे बेटा, तो R कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 1 प्लस F/2। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है, तो आप CP की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CV आपका हो जाएगा 1/2 FR, यानी कि CV इज इक्वल टू FR/2, 1/2 FR ही रहने दीजिए। अब जब गामा आपको निकालना है तो गामा इज इक्वल टू CP/CV। CP हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन गामा इज इक्वल टू R1 प्लस F/2 डिवाइडेड RF/2।
हाफ को हम एफ अपॉन टू लिख देते। अब आर आर कैंसिल, एफ अपॉन टू का डिवाइड 1 के साथ भी कर देते हैं, एफ अपॉन टू का डिवाइड एफ अपॉन टू के साथ भी कर देते हैं। देन गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड एफ अपॉन टू प्लस एफ अपॉन टू डिवाइडेड एफ अपॉन टू। तो ये आपका पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा। देन गामा इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस 2 अपॉन एफ हो जाएगा। यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ होगा। तो इस तरह से देखा आपने कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के फार्मूले से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका जो रेशियो है सीपी और सीवी का जो रेशियो है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू, अब जो गामा की वैल्यू है मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए लेंगे, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस आपका गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ की वैल्यू बेटा 3 है, देन हम यहां 3 पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 1.67, गामा 1 कर देते हैं मोनोएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस के लिए लेंगे तो डायएटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू है गामा 2 कंसीडर कर लेते हैं, 1 प्लस 2 बाई एफ, यानी कि आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 5। देन आपका हो जाएगा गामा 2 इज इक्वल टू 1.4। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए लेंगे, पॉलीएटॉमिक गैस, तो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 6, देन गामा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 6, यानी कि 1/3, यानी कि आपका हो जाएगा गामा 3 इज इक्वल टू 1.3। यानी कि इसको अगर ऑर्डर में लेंगे तो गामा 1 की वैल्यू सबसे बड़ी, गामा 2 की वैल्यू उससे छोटी और गामा 3 की वैल्यू सबसे छोटी। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू सबसे अधिक होगी, सबसे बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए सबसे कम होगी। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.67, डायएटॉमिक के लिए 1.4 और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 1.3। तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर था, इसको आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट और कंफ्यूजन है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल मकफूर फिजिक्स हब नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।